10 ट्रेड यूनियन की हड़ताल का रेल यातायात पर भी बुरा असर देखने को मिला है। बिहार के आरा में हिमगिरी एक्सप्रेस को रोक दिया गया, हालांकि बाद में ट्रेन आगे के लिए रवाना हो गई। ये ट्रेन कोलकाता से जम्मू तवी जा रही थी। वहीं पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में भी हड़ताली रेलवे ट्रैक पर उतर आए। हड़ताल का रेलवे पर कैसा असर हुआ, इसकी 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बिहार के आरा से घटना सामने आई। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के 24 परगना से हड़ताली रेलवे ट्रैक पर उतर आए। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने फिर उन्हें खदेड़ने के लिए लाठियां तक चलाई। वहीं ओडिशा में भी बुरी तरह से रेल यातायात प्रभावित हुआ है, जिसकी तस्वीर आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। रेलवे को हालांकि इस हड़ताल से अलग रखा गया था, लेकिन उसके बावजूद हड़ताली रेलवे ट्रैक पर उतरे। कहीं पर ट्रेन रोकी गई। इसकी 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, 3 अलग अलग राज्यों में, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में। 10 ट्रेड यूनियन इस हड़ताल में शामिल है। हालांकि सीधे तौर पर आम जनजीवन इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन इस हड़ताल का व्यापक असर अलग अलग सेक्टर्स में देखने को मिल रहा है। एक दिन की इस हड़ताल का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही कई शहरों में इसकी तस्वीरें देखी जा रही हैं। अलग अलग शहरों में हड़ताल की वजह से लोगों को मुसीबत झेलनी पड़ी। हड़ताली मजदूर यूनियन का दावा है कि देश के सभी सरकारी बैंक भी आज हड़ताल पर रहेंगे। इसके अलावा निजी कंपनियों में इसका असर दिख रहा है। गुड़गांव में मारुति और होंडा जैसी बड़ी कंपनीज को मिलाकर करीब 10 लाख मजदूर हैं जो हड़ताल पर हैं। इस वक्त आपको मुंबई, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, कानपुर, फरीदाबाद और सिलीगुड़ी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अगर निजी कंपनीज के कर्मचारियों की बात करें तो 10 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जो हड़ताल पर हैं और इसका असर देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिला। वहीं बंद का दिल्ली के मुसाफिरों को खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के करीब 90,000 ऑटो भी हड़ताल पर हैं। जो ऑटो या टैक्सी वाले इस हड़ताल में शामिल नहीं हो रहे, उन्हें भी इसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। उनसे मारपीट की गई और ऑटो टैक्सी में तोड़फोड़ की गई। दिल्ली में कई जगह पर ऑटो चालकों से मारपीट की जाने की तस्वीरें सामने आई। आखिर क्या कहना है इस पर ऑटो चालकों का, ये भी आपको दिखाते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास हड़ताल का असर दिख रहा है। यहाँ भी कुछ टैक्सी चालकों के साथ मारपीट हुई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास हालात बता रहे हैं हमारे संवाददाता चिराग गोठी। सरकार की नई ऑटो स्कीम के विरोध में दिल्ली समेत पूरे भारत में ऑटो स्ट्राइक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑटोज आ रहे हैं उनको भी रोका जा रहा है, कुछ और टैक्सीज को भी रोका जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो जो है इस तरह से स्ट्राइक का साथ दे और अगर इस तरह से वो चलाएंगे गाड़ी तो जाहिर तौर पर एक्शन लिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ऑटो चालकों ने जो है दूसरी गाड़ियों को रोक दिया है, जो बाकायदा टैक्सी के रूप में जिनका प्रयोग किया जा रहा था और इनका विरोध यही है कि वो कहीं ना कहीं इस पूरी जो स्ट्राइक है उसमें साथ दे। दरअसल सरकार ने नई स्कीम बनाई है जिसके विरोध में तमाम ऑटो चालक जो है वो स्ट्राइक पर हैं और जो टैक्सी चालक है उनको भी चलाने नहीं दी जा रही है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ शीशा तोड़ने की कोशिश की जा रही है, बाकायदा शीशा पर क्रैक भी आ गया है। कुछ लोगों ने यहाँ जो है इस गाड़ी को भी जो है तोड़ दिया है और बाकायदा आप देख सकते हैं कि यहाँ लोगों का विरोध है कि अगर वो ऑटो चालक जो है सभी लोगों को एक साथ होना चाहिए और आप देख सकते हैं इस गाड़ी को बाकायदा तोड़ दिया गया है। यहाँ पर हम इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि दरअसल माजरा क्या है, क्यों ये इस तरह से विरोध कर रहे हैं। पूछते हैं, आप बताइए कि आपकी गाड़ी को तोड़ा गया, आपको पता नहीं था ऑटो स्ट्राइक है आज? हाँ, हड़ताल है, हम भी हड़ताल पे ही हैं, मगर ये हमारे साथ गलत हुआ। हमारे पास कोई सवारी होता वो हमारी गलती है, क्या समझे? हड़ताल पे हमें पता है हड़ताल है, हमारे पास कोई सवारी नहीं है। चलिए, तो यहाँ और भी लोगों से बात करते हैं। अभी बताइए कि हड़ताल है, वजह क्या है यहाँ? वजह ये है कि हम लोग टैक्सी और ऑटो का हड़ताल की गई, लेकिन यही लोग हड़ताल करा के ऑटो वाले वो करा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग चलाते हैं, हम लोग खड़ा कर दिए गाड़ी। लेकिन हड़ताल है कि टैक्सी हम लोग का ऑटो का किराए में आ रहे हैं, टैक्सी नैनो टाटा वाला, इसके ऊपर हम लोग ये नैनो टाटा क्यों आ रहे हैं यहाँ? तो आप देख सकते हैं इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास मौजूद हैं। तमाम ऑटोज जो हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्राइक है और कोई ऑटो इस समय नहीं चल रहा है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर काफी लोग इकट्ठा हैं। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग इकट्ठा हैं और जो लोग टैक्सी या ऑटो ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये टैक्सी वाले विरोध कर रहे हैं। इस टैक्सी का शीशा भी तोड़ दिया गया था बाकायदा। हालांकि यहाँ पर जो टैक्सी चालकों का यही कहना है, ऑटो चालकों का यही कहना है कि वो इस तरह से ऑटो ना चलाएं क्योंकि जो स्ट्राइक है उसका साथ दें, लेकिन कुछ लोग जो साथ नहीं दे रहे हैं वो ऐसा आरोप ये लोग लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं
आज तक संवाददाता विवेक शुक्ला ने हड़ताल की वजह से हो रही परेशानी पर लोगों से बात की। दिल्ली में 90,000 से ज़्यादा और तकरीबन 15,000 काली पीली टैक्सी, 90,000 से ज़्यादा ऑटो और 15,000 से ज़्यादा काली पीली टैक्सी स्ट्राइक पर हैं। इसका किस तरह से असर सामने देखने में आ रहा है? ये बनारस से आए हैं भाई साहब और इनको चूंकि नए हैं दिल्ली में, इसलिए इनको अच्छी खासी परेशानी हो रही है, पता पूछने में, पता ढूंढने में भी, और जहाँ ये जाना है वहाँ जाने में। अपना नाम बताइए और बताइए क्या कुछ परेशानी हो रही है। बी चौबे मेरा नाम है और अभी मैं शिवगंगा से उतरा हूँ, रहता हूँ तो अरुणाचल प्रदेश में। बच्चे हमारे यहाँ जगतपुरी में रहते हैं, प्लेस नया है, वो भी क्वार्टर चेंज किए हैं। अब मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, बच्चा बाइक लेकर के आ रहा है और बोलता है पापा जी मैं जो भयंकर जाम में फंसा हूँ, आप वहीं रहिए। अब मैंने कहा कब तक रुकूं? बोलता है ये मैं कह नहीं सकता हूँ, घंटे 2 घंटे भी लग सकते हैं। और मैं चाहूँ कि यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर अवेलेबल होता तो जाहिर सी बात ये परेशानी नहीं होती। परेशानी नहीं होती, मैं निकल जाता किसी से। देख तो रहे हैं हमें, हमारे अलावा बहुत सारे यहाँ जो है जितने पब्लिक है, ये पैसेंजर है, सभी परेशान हैं। इन लोगों के ड्रामाबाजी में हम लोग मर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल उपाध्याय है, मैं कानपुर से, और यहाँ पे दिल्ली में जॉब के लिए आया था। मेरे को नोएडा जाना है, यहाँ से टैक्सी स्पेशल करनी थी, कोई भी नहीं आया। यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो के लिए मैंने ऑटो किया है, ऑटो वाले भी चले गए हड़ताल पे सर। तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर, यहाँ पे कोई मेट्रो भी नहीं है, मेट्रो पे आसपास में जा नहीं सकता हूँ। चलिए, अगर आपने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में कभी और दृश्य देखा हो तो दिखा दो मैं, कैसे पूरा खाली पड़ा हुआ है, एक बार देख लीजिए आप। तमाम जो ऑटो टैक्सी जो है यहाँ पर नहीं है, इसके अलावा जो रुकना चाह रहे हैं उनको यूनियन वाले रुकने नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की गई है सरकार को बताने के लिए। तमाम जो मांगे रखी गई हैं उनमें प्राइवेट टैक्सी जो है उनको सड़कों से हटाने के लिए कहा गया है। मोटरसाइकिल और नैनो टैक्सी जिसको प्रपोज किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, उसको अमल में न लाने के लिए कहा गया। ये तमाम मांगे हैं और सबसे बड़ी बात, टैक्सी यूनियन वाले कह रहे हैं कि सरकार कम से कम बात करे हमसे, इसलिए सांकेतिक हड़ताल की गई है। हालांकि इससे लोग अच्छे खासे प्रभावित हो रहे हैं। कैमरामैन सतेंद्र भाटी के साथ विवेक शुक्ला, दिल्ली आज तक। दिल्ली पर हड़ताल का कितना असर पड़ा ये हमने आपको दिखाया अलग अलग रिपोर्ट्स में। आइए अब आपको ले चलते हैं कोलकाता, दिखाते हैं आपको कोलकाता में कैसे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी संवाददाता मनोज लोईवाल की रिपोर्ट। की बुलाई हुई स्ट्राइक हो और ट्रेड यूनियंस की स्ट्राइक हो तो उसका खासा असर होता है। मैं इस समय हूँ एयरपोर्ट इलाके में, जहाँ पर पीली गाड़ियाँ, जो पीली टैक्सियाँ होती हैं, वो तो नदारत हैं, पूरे शहर में नहीं दिख रही हैं, बहुत ही कम दिख रही हैं। और उसके साथ साथ लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आपको? मैं पीछे 1 घंटे से खड़ा हूँ टैक्सी के लिए। टैक्सी नहीं मिल रही है, गाड़ियाँ, बसेस भी नहीं है? बसेस भी नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि आज सरकारी बसें जरूर चलेंगी और इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी लोगों को, लेकिन कितनी दिक्कतें आ रही हैं आपको? बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इसमें हमारा कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हम बच्चों के साथ हैं, हमें घर जाना है, लेकिन कोई गाड़ी नहीं मिल रही है। मुश्किल से हमें एक टैक्सी मिली है 2 घंटे के बाद में। 2 घंटे इंतजार करने के बाद एक टैक्सी मिली है। पीली टैक्सियां नहीं हैं, सरकारी बसें बहुत कम चल रही हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें आसनसोल की, तो वहां पर भी कंटिन्यूअसली सीपीआईएम और टीएमसी के बीच में क्लैशेस जारी हैं। उत्तर 24 परगना में जगह जगह पर ट्रेन रोकी गई है, दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद और इन सभी इलाकों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। कैमरामैन तापस बेरी के साथ मनोज लोईवाल, कोलकाता आज तक। वहीं दूसरी जगह से आए मुसाफिरों को आज दिल्ली पहुंचने पर ऑटो वालों की बेरुखी का सामना करना पड़ा। देखिए हमारी संवाददाता प्रमिला दीक्षित ने आनंद विहार में ऑटो स्टैंड पर हालात का जायजा लिया। आनंद विहार बस अड्डे का ये ऑटो स्टैंड है, लेकिन इसकी सूरत देखिए, इस वक्त यहाँ एक भी ऑटो नहीं मौजूद है। स्ट्राइक का असर इस कदर देखने को मिल रहा है कि कहीं भी सड़क पर ऑटो देखने को नहीं मिल रहे हैं, जो हैं वो चल नहीं रहे हैं और लोगों को खासी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। एक ऑटो यहाँ पर बस नजर आया। आपको मालूम है आज स्ट्राइक है या वजह क्या है, कुछ मालूम चला? ये तो पता नहीं, मतलब रोक रहे ऑटो को। मतलब मैं आया ना तो मुझे कई ऑटो वालों ने रोका कि ना जाना सवाल लेके, तो मैं बस खाली आ रहा मोड़ के, वापसी मोड़ के। कारण बताया उन्होंने कुछ? ना मैंने पूछा, कारण पूछा भी नहीं। तो आपको कोई सवारी मिल रही है तो क्या कर रहे हैं आप? बस जो मैं जहाँ भोपरा जा रहा हूँ ना तो बैठा लूंगा, कोई चलता मतलब मिल जाता तो जो मोटी दे तो बैठा लूंगा। ऑटो वाले मनमानी कर रहे हैं। एक शख्स है जिनको अच्छी खासी दिक्कत है। अभी मैं पंत हॉस्पिटल से निकला तो आपका ऑटो वालों ने बिल्कुल बिठाने से मना कर दिया, बोले तोड़ फोड़ कर रहे हैं और अगर 200 रुपए दो तो लेके चलेंगे, तो जिसकी वजह से पब्लिक को वहाँ काफी परेशानी हो रही है। तो आपने जितना पैसा मुंह मांगा मांगो दे दोगे तो चला रहे हैं ऑटो? हाँ, जितना मुंह मांगा पैसा दो तो जाएंगे लेके, नहीं तो नहीं जाएंगे। आप आए कैसे हो? अब तो मैं बस पकड़ कर आया हूँ।
ये हॉस्पिटल से आए हैं, इनको ऑटो से आना था लेकिन वहाँ पर ऑटो नहीं मिला और ये इनका आरोप है कि जो मनमाने पैसे वसूल कर रहे हैं ऑटो वाले वो तो आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए तस्वीर ऑटो स्टैंड की जो इस वक्त पूरी तरह से खाली है, हालांकि बसें जरूर यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो कम से कम दिल्ली में ऑटो की जो स्ट्राइक है, हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी बंद का खासा असर देखने को मिला। लखनऊ के चारबाग बस स्टैंड पर मुसाफिरों की मुश्किलों का हाल बता रहे हैं संवाददाता अनूप श्रीवास्तव। अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर केंद्रीय श्रम संगठन आज हड़ताल पर हैं और उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के लोगों ने भी इस हड़ताल में शामिल होने का फैसला किया है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश रोडवेज परिवहन निगम की 80% बसें रात 12 बजे से डिपो में खड़ी हो गई हैं या जहां पर थी वहीं रुक गई हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ के चारबाग रेलवे के बस स्टेशन पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी बसें खड़ी हैं। कुछ चुनिंदा बसें जो है, 1-2 बसें वो यहाँ पर सवारी ढो रही हैं या अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए आई हुई हैं। काफी पब्लिक यहाँ पर मौजूद है जिनको सुबह से अपने गंतव्य स्थलों पर जाना है, लेकिन उन्हें सवारी नहीं मिल रही है। आइए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की दिक्कतें उनको सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मीकांत। कहाँ जाना है? हमें सलोन जाना है। सलोन जगह नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो कैसे जाएंगे? अभी क्या करें, इस तरह के हड़तालों में आम पब्लिक परेशान हो रही है और ये परेशानी की वजह से अभी ये किस वजह से स्ट्राइक हुआ है अभी हमको ये पता नहीं है। लोगों को ये भी नहीं पता है कि स्ट्राइक की वजह क्या है। आपको कहाँ जाना है? क्या दिक्कत हो रही है? जाना सर, हमको ये दिक्कत, हमको कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो इनकी जो मांगे हैं जो कर रहे हैं ये सही गलत नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो मांगों का समर्थन कर रहे हैं। बहुत सारी पब्लिक यहाँ पर मौजूद है, बहुत सारे पैसेंजर्स यहाँ पर मौजूद हैं जिनको की सवारी नहीं मिल रही है। आपका क्या नाम है? शशिकांत वर्मा। शशिकांत जी, कहाँ जाना है आपको? इलाहाबाद जाना है। इलाहाबाद। जगह बस नहीं मिल रही है? बस नहीं मिल रही है, सुबह 6 बजे से वेट कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से वेट कर रहे हैं, फिर कैसे जाएंगे? अब तो काम हो नहीं पाएगा, हम तो शाम तक पहुंचेंगे। अब कल का देखते हैं क्या करना है। चंडीगढ़ में भी हड़ताल का असर कुछ इसी तरह देखने को मिला। यहाँ बस स्टैंड से हड़ताल का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान। देशव्यापी हड़ताल जिसमें देश की कई सारी ट्रेड और मजदूर यूनियन शामिल हैं, उनका असर कहीं ना कहीं उत्तर भारत में साफ देखने को मिल रहा है। फिलहाल हम चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के ISBT बस अड्डे पर हैं। इंटरस्टेट बस टर्मिनल है, यहाँ पर भी इस हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। कुछ बसें स्टैंड पर लगी हुई हैं तो ज्यादातर बस स्टैंड खाली भी नजर आ रहा है। इसकी वजह यह है कि इस हड़ताल का असर हरियाणा में सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। वहां पर चाहे रोहतक, सोनीपत, यमुनानगर, हिसार, पानीपत, जो बड़े बड़े करनाल जैसे शहर है, वहां पर चक्का जाम है। रोडवेज की बसें नहीं चल रही हैं। यही वजह है कि चंडीगढ़ से जाने वाली बसें आगे जा रही हैं, लेकिन हरियाणा की तरफ से यहां पर बसें नहीं आ रही हैं। अमूमन यही हाल हिमाचल का भी है, जहां पर जो है परिवहन सेवा काफी ठप नजर आ रही है। खासकर जो सेब के व्यापारी हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि सेब की फसलें इस समय जो है बूम पर होती हैं, लेकिन फिलहाल जो है सेब की जो फसल है वो मैदानी इलाकों की तरफ नहीं आ पा रही है। यह हड़ताल जुलाई में प्रस्तावित थी, लेकिन बातचीत हुई, उसके बाद इसे टाला गया। लेकिन एक बार फिर देखिए कितना जबरदस्त असर है देश भर में। अलग अलग राज्यों से हमने आपको तस्वीरें दिखाई। मजदूर संगठनों के बंद के दौरान पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बंद के दौरान CPM और TMC कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बढ़ते बवाल को रोकने के लिए पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जैसे हमारे संवाददाता भी कुछ देर पहले हमें अपडेट कर रहे थे कि TMC और CPM कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की घटनाएं भी सामने आई हैं और यहाँ पर इस झड़प को रोकने के लिए पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा, लाठीचार्ज करना पड़ा, हल्का बल प्रयोग, ताकि इन कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाया जा सके। आइए तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना से, जहां पर रेलवे ट्रैक पर हड़ताली उतर आए। इसके बाद यहां पर सुरक्षा बल को आगे आना पड़ा और इन हड़तालियों को यहां से हटाया गया। इस दौरान पुलिस के साथ इन हड़ताली कर्मचारियों की हल्की झड़प भी हुई, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बाद में हल्का बल प्रयोग कर पुलिस को इन हड़ताली कार्यकर्ताओं को, कर्मचारियों को यहां से हटाना पड़ा। रेलवे ट्रैक पर उतर आए थे ये कर्मचारी। यहां पर रेल यातायात को भी प्रभावित करने की हड़तालियों की कोशिश।